हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी एम। साथियों, आप सभी लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 11 त्रिकोणमिति पढ़ाया जा रहा है। तो त्रिकोणमिति चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व कराना स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे पार्ट तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। यानी 6 नंबर में कई पार्ट हैं, तो हमने दूसरे पार्ट तक की क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिए थे। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद त्रिकोणमिति की एक क्लास आपकी और होगी, जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। आप किसी भी क्लास को मिस ना करें, अन्यथा त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि आप जो है त्रिकोणमिति अनुपात के मानों की जो सारणी है वो याद कर लीजिए। अगर नहीं याद कर रहे हो तो जब मैं सवाल आपको बताऊं तो उस सारणी को अपने सामने रखें, जिससे आपको मान जो है सवाल लगाते लगाते याद हो जाए लगभग में। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने त्रिकोणमिति अनुपात के मानों की सारणी को याद भी कर लिया होगा, थोड़ा सा पढ़ा होगा, समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप इसके पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, किसी भी चैप्टर को छोड़ा नहीं गया बीच में। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 नोट है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये तीसरा पार्ट है और ये आपका चौथा पार्ट है। इसके पहले मैंने 2 पार्टों को सॉल्व कराया था। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के प्रश्नों को भी सॉल्व कराया है। तो चलिए देखते हैं भाई। इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो ये फलन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चनों का मान निकालना है तो आपको सारणी याद होना अनिवार्य ही है। मैंने आपको कई बार बताया। तो यहाँ पर सारणी याद होगी, मान याद होंगे, तभी तो आपको जो है सवाल सॉल्व करने में सरलता होगी। नहीं, जब कोई मान ही नहीं पता होगा तो कोई क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होने वाला है। बाकी कैलकुलेशन तो आप सभी लोग कर लोगे, नहीं कर लोगे तो यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा है sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी भाई, आप देख लीजिए। सारणी में 1/2 है। tan 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है। cosec 60 डिग्री की वैल्यू, cosec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। उसका आप जो है 1 बटे कर दीजिए तो 2/√3 आएगा cosec 60 डिग्री की वैल्यू। मैंने कहा था कि cosec जो होता है वो sin का उल्टा होता है। तो ये आपका हो जाएगा 2/√3, पूरे के बटे में आ जाइए। sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/cos 30 के बराबर होगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3/2 होती है। इसका जो है 1/, आप करोगे तो हो जाएगा 2/√3। उसके बाद cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू उतनी होती है जितनी sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। cot 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो tan 45 डिग्री के बराबर होती है, जिसकी वैल्यू 1 होती है। बस अब आप उसको सॉल्व कर लीजिए, बस कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में। देखिए, 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3/2 और माइनस का 2/√3 बचा आपका। पूरे के बटे में आ जाइए। यहाँ पर देखिए 2/√3 और उसके बाद प्लस लगाइए। 2 1 कम 2 1 कितना हो जाएगा, 3/2। आगे सॉल्व करोगे, देखिए 3 का गुणा किससे करोगे भाई, √3 से, और 2 का गुणा 2 से करोगे कितना हो जाएगा, 4, और बटे में 2 का गुणा √3 से हो जाएगा 2√3। बटे में आ जाइए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 का गुणा √3 से हो जाएगा 3√3। बटे में आ जाइए, 2√3 का गुणा हो जाएगा 2√3। हर सेम है, ये हर से हर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपका कितना बचेगा, ऊपर आपका बचेगा 3√3 माइनस का 4, और बटे में आपका बचेगा, देखिए 3√3 आप पहले लिख लीजिए क्योंकि दोनों प्लस के हैं। उसके बाद प्लस का आप 4 लिख दीजिए। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 बटे में 3√3 प्लस 4। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इसको सरल नहीं किया जा सकता है। प्रमेयकरण करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं चौथे पार्ट की। चौथे पार्ट में बोला जा रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। मैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। कभी भी याद रखिएगा कि जो sin a होता है इसमें sin और a का गुणनफल नहीं होता है, कि आप समझ लीजिए कि sin और a का आपस में गुणे का संबंध होता है। तो ऐसा आप गलत सोच रहे हो, ये कभी भी नहीं होता है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कभी भी sin स्क्वायर a की वैल्यू जो होती है वो sin a स्क्वायर के बराबर नहीं होती है। ये जो स्क्वायर लगता है ये फंक्शन पर लगता है, यानी त्रिकोणमिति अनुपात पर लगता है। और जब
कोई पावर त्रिकोणमिति अनुपात पर लगी होती है तो उसको होल स्क्वायर बनाया जा सकता है। यानी साइन स्क्वायर ए को हम ऐसा ले सकते हैं साइन ए का भाई होल स्क्वायर। लेकिन अगर ये स्क्वायर इस पर आ जाए ए पर तो इसको होल स्क्वायर नहीं बना सकते हैं। ये बात जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और ऐसी गलती आप लोग अक्सर करते हैं। साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कभी भी साइन ए स्क्वायर के बराबर नहीं लिखा जा सकता है, या साइन ए स्क्वायर को साइन ए का होल स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता है। होल स्क्वायर या होल पावर तभी बनाई जा सकती है जब वो पावर उस त्रिकोणमिति अनुपात के ऊपर लगा हो। जैसे यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति अनुपात साइन था, इसके ऊपर ये पावर लगी थी, इसलिए इसको होल पावर हम बना सकते थे। लेकिन यही पावर अगर ए पर आ जाए तो इसको होल स्क्वायर नहीं बना सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? आप लोगों को समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। चलिए यहाँ पर चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसको आप लिख सकते हो कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर, प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, इसको ले सकते हो सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर, माइनस इसको ले सकते हो tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। क्योंकि ये जो पावर लगी है त्रिकोणमिति अनुपात के ऊपर लिखी हुई है। यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हो आप कॉस 30 डिग्री का भाई होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो पावर लगी हुई सब त्रिकोणमिति अनुपात के ऊपर लगी हुई है। अब आप वैल्यू को रख दीजिए 5 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? जितनी साइन 30 की होती है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। इस पर होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 4 सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1/, जितनी कॉस 30 की होगी। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका 1/, करोगे तो हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3, और चूंकि है स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर आप कर दीजिए क्योंकि होल स्क्वायर है। बटे में आ जाइए भाई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, इसका आप कर दीजिए स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर है, प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 डिग्री की वैल्यू उतनी होती है जितने साइन 60 की होती है, √3/2, इसका आप कर दीजिए भाई स्क्वायर। बात समझ आ रही? यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू को रख रहे हैं। और यदि वैल्यू आपको याद है तो क्वेश्चन सॉल्व। त्रिकोणमिति में फार्मूला और वैल्यू याद होनी चाहिए, बस त्रिकोणमिति एकदम सरल हो जाएगी। बस इतना काम कर लीजिए आप। बस ये 5 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 और इंटू में 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, अपान में √3 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अपान में आ जाइए 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4। मैंने आपको बताया था किसी परमेय संख्या के ऊपर होल स्क्वायर लगा होता है तो अंश पर भी स्क्वायर जाता है और हर पर भी स्क्वायर जाता है। तो √3 का स्क्वायर √3 और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर इतनी बात? चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा 5 1 जा 5, 5/4, और यहाँ पर 4 तो कितना हो जाएगा भाई? 16/3 माइनस का 1 और बटे में आ जाओ। यहाँ पर हर सेम है, एक हर ले लोगे ऊपर 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी पूरे के हर में आपका 1 बच जाएगा। अब ऊपर अंश को सॉल्व कर लीजिए बस। तो चलिए यहाँ पर ऊपर अंश को सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं इसका क्या आंसर मिलेगा। इस सवाल को आप नोट कर लीजिएगा भाई, छोड़िएगा नहीं। ये सारे क्वेश्चन आपके SCERT बुक के हैं और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट होता है, आप सभी को पता है। इसलिए किसी भी अदर बुक का मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। यदि आप केवल इस बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं आने वाला है। आप सभी को पता है कि जो भी क्वेश्चन पेपर आपका बनता है वो SCERT बुक से ही बनता है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको SCERT बुक से सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका 5/4 है, 5/4 लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर -1 लिखा, उसको पहले लिख लीजिए, और उसके बाद प्लस का 16/3 लिखा है तो प्लस का 16/3 लिख लीजिए, क्योंकि हर में तो आपका 1 बच्चा, उससे कोई मतलब नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 × 4, 5 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 1/4 प्लस का 16/3। इसको आगे सॉल्व करोगे तो देखिए कितना मिलेगा आपको? 3 × 3 और 16 चौको कितना हो जाएगा भाई? 64, और बटे में 4 से कितना हो जाएगा? 12। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 64 और 3 67 और बटे में 12। तो ये आपकी इस क्वेश्चन का भाई हल हो जाएगा, यानी इसका मान जो होगा वो 67/12 के बराबर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप तुरंत ले लीजिए। फिर अब हम इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले पार्ट की ओर, और एक पार्ट मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगा, वो होमवर्क के तौर पर होगा, उसको आप स्वयं सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप भी तो प्रयास कीजिए। आप सीख रहे हो, अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो मतलब क्या है सीखने से? समझ रहे हो ना? चलिए आगे के क्वेश्चन नोट करते हैं, इसको यहाँ पर हम रफ करते हैं। तो अब बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चनों की ओर। तो अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने नोट किया है, क्वेश्चन नंबर 6 का 5वां पार्ट। इसको तो मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन 6वें पार्ट को आपको स्वयं सॉल्व करना है। सिर्फ वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन कर लेना, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। टेन 45 के लिए सभी को पता है 1 होती है, तो 1 माइनस, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो 1 का आप स्क्वायर कर दीजिए, बटे में 1 प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब आप सभी को पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस 1 और बटे में 1 प्लस 1, तो 1 से 1 जाएगा 0 और 0 बटे 2। 0 के बटे में चाहे 1000 क्यों ना संख्या लिखी हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, उसका मान सदैव किसका कितना होता है, 0 होता है। तो ये 0 बटे 2 का मान 0 हो जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा, यानी इस फंक्शन का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। इसी प्रकार इस पार्ट को आप स्वयं सॉल्व कीजिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला जा रहा है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाए और उसकी सहायता से अन्य कोई त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम एक तुरंत बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज। मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज तुरंत बना लिया। देखिए साइन ए दिया गया है तो इसको हम एंगल ए मान लेंगे, हमारे लिए बेटर रहेगा। अगर ये एंगल ए मान रहे हैं तो इसके सामने भुजा लंब हो जाएगी, ये भुजा आधार हो जाएगी, और ये 90 डिग्री एंगल मान रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगी। सभी को पता है कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो आपकी भाई कर्ण होती है। तो यहाँ पर देखिए साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया गया है। लाल बटे कक्का सूत्र आप सभी लोग जानते हो, लाल बटे कक्का सूत्र में जो लंब बटे कर्ण होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो चूंकि यहाँ पर साइन ए इक्वल टू दिया गया है 3/4, तो देखिए यहाँ पर साइन ए इक्वल टू दिया गया है 3/4, यानी यहाँ पर हम लंब बटे कर्ण लिखेंगे तो लंब की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे लंब 3, क्योंकि यहाँ पर एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने बुझाई तो लंब होगी, तो ये 3 हो गई। बटे में कर्ण, तो कर्ण ये आपका हो जाएगा 4, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा भाई कर्ण होती है। अब आप लोगों को हमने बताया था कि यदि समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का मान पता हो और तीसरी भुजा का मान निकालना हो तो हम किस प्रमेय का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना भाई 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर लंब कितना आपका 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब आधार का स्क्वायर, आधार आपको नहीं पता तो वैसे ही आप आधार स्क्वायर लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा, तो लिख दीजिए भाई 16। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा आधार स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आधार स्क्वायर इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 16 इधर है 9 इधर लाओगे आप, तो 16 और ये -9 हो जाएगा, तो आधार स्क्वायर बराबर 16 से 9 हो जाएगा 7 बचेगा, और स्क्वायर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो अंडर रूट बदल जाता है, तो यानी आधार बराबर हो जाएगा √7। यानी यहाँ पर जो आधार होगा वो आपका √7 होगा, ठीक है। और इस कोण ए के अकॉर्डिंग लंब आपका 3 होगा और कर्ण आपका 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर साइन ए इक्वल टू दिया था तो आपको कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, कॉस ए लाल बटे कक्का सूत्र में कॉस थीटा जो होता है वो आधार बटे कर्ण के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आधार बटे में कर्ण। तो इस ए एंगल के अकॉर्डिंग जो आधार है वो आपका √7 है और जो कर्ण है वो आपका 4 है, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी √7/4। यहाँ पर देखिए tan ए, तो मैंने लाल बटे कक्का सूत्र में बताया कि लंब बटे जो आधार होता है, लंब बटे आधार वो किसके बराबर होता है भाई tan थीटा के बराबर होता है। इस थीटा के अकॉर्डिंग यानी इस ए एंगल के अकॉर्डिंग ये लंब है 3, ये आपका भाई कर्ण है 4, ठीक है, और ये आधार √7 है। ये बात समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पर देखिए tan ए इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा 3 और बटे में आधार आपका हो जाएगा √7। तो यहाँ पर जो tan ए की वैल्यू होगी वो 3/√7 होगी, जो cos ए की वैल्यू होगी वो √7 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये √7/4 हो जाएगा। थोड़ा हिंदी इंग्लिश निकल जाता है तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको इस क्लास में 3 क्वेश्चन बताऊंगा, आपको कहीं पर नहीं जाना है, सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और इसको जो है यहाँ पर रफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला जा रहा है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, यदि आपको दिया गया है कि यदि सेक थीटा दिया गया भाई, थीटा दे दिया गया, थीटा इक्वल टू 13/12 तो आप अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया कि अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए
हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम तुरंत बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, छोटा सा बना लिए भाई। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने की भुजा भाई ये हो जाएगी लंब, ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने की भुजा ये आपकी हो जाएगी कर्ण, बाकी बची जो भुजा है वो आपकी हो जाएगी आधार। चूंकि यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू दिया गया है तो लाल बटे कक्का सूत्र में आप सभी को पता है, क्या पता है कि कर्ण बटे जो आधार होता है, उल्टा चलेंगे ना, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। यानी यहाँ पर कर्ण बटे आधार लिखेंगे तो इस थीटा के अकॉर्डिंग जो कर्ण होगा वो आपका कितना होगा भाई 13 होगा, यहाँ पर लिख लेंगे 13, और आधार जो होगा इस थीटा के अकॉर्डिंग 12 वो यहाँ पर है, और लंब आपको भाई नहीं पता है तो लंब ज्ञात करेंगे किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपकी कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखिए कर्ण यहाँ पर कितना भाई 13, तो आप 13 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर लंब, लंब आपको पता नहीं, लंब स्क्वायर लिख दीजिए। आधार है 12 तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर होता है 169, लंब स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 इधर आएगा तो 169 माइनस 144 बराबर इधर हो जाएगा लंब स्क्वायर। 169 से आपका 44 जाएगा, बच जाएगा 25 बराबर लंब स्क्वायर। स्क्वायर इस पक्ष में आएगा तो ये रूट में बदल जाएगा, रूट 25 बराबर लंब, यानी यहाँ से लंब इक्वल टू रूट 25 का मान होता है भाई 5, यानी लंब इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा भाई 5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता चल गई। अब चाहे आपको जितने त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हो सब निकाल लोगे आप। तो जैसे यहाँ पर देखिए सेक थीटा इक्वल टू दिया गया था तो आपको यहाँ पर अब 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे तब साइन थीटा बराबर कितना होता है भाई लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का सूत्र में। कॉस थीटा बराबर होता है कितना, आधार बटे कर्ण होता है। टैन थीटा बराबर कितना होता है भाई लंब बटे आधार होता है। कोसेक थीटा इक्वल टू आपका होता है इसका उल्टा कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसी प्रकार टैन थीटा का उल्टा आपका होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर देखिए आधार बटे लंब हो जाएगा। लाल बटे कक्का सूत्र में मैंने सब कुछ ये बताया है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो लंब कितना भाई 5 और कर्ण कितना है 13, तो 5 बटे 13 इसका मान हो जाएगा। कॉट थीटा की वैल्यू की बात करें तो आधार बटे कर्ण, आधार 12 और कर्ण 13, तो ये 12 बटे 13 हो जाएगा। टैन थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार, लंब 5 आधार आपका 12, तो ये 5 बटे 12 हो जाएगा। कौशिक थीटा की बात करें तो कर्ण 13 और लंब आपका 5, तो ये 13 बटे 5 हो जाएगा। उसके बाद सेक थीटा की बात करें वो तो आपको दिया ही गया है 13 बटे कितना दिया गया है 12 दिया गया है। कॉट थीटा की बात करें तो आधार बटे लंब, आधार है भाई 12, लंब है आपका 5, तो 12 बटे आपका हो जाएगा 5। इस प्रकार देखिए मैंने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख दिया, जो दिया था वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। समझ गए कि आप लोगों को एक त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालने हैं, या किसी अन्य एंगल के त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकालना भी मैं आगे के क्वेश्चन में बताऊंगा। यहाँ पर तो केवल एक एंगल दिया गया है, उसी एंगल पर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे तो आप 5 निकाल लेते हो। अगर अभी यहाँ से इस एंगल के जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोला जाएगा तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो वो मैं आगे के क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसको यहाँ पर हम रफ करते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके लिखकर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो कोण A तथा कोण C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब कोण A के 6 होंगे और कोण C भी बोल रहे हैं तो उसके भी 6 होंगे। टोटल आपको 12 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। पहले क्या दिया गया है देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक पहले समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें जो कोण B है वो आपका 90 डिग्री एंगल है, जो कोण A है और जो कोण C है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका A हो गया, ये C हो गया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में जो कोण B हो 90 डिग्री हो गया, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा आपकी भाई 24 सेंटीमीटर है। और बोला जा रहा है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा आपसे बोली जा रही है कि 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कर्ण ज्ञात कीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका 7, 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 24, 24 का स्क्वायर कर दीजिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है भाई 576, आप सभी को पता होगा। तो कर्ण बराबर ये स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाएगा 49 और 576 जोड़ोगे 625 हो जाएगा। ये स्क्वायर इस पक्ष में आएगा तो ये अंडर रूट में बदल जाएगा। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। अब यहाँ से आप कर्ण निकालोगे तो अंडर रूट 625 का मान कितना होता है भाई 25। तो इस प्रकार यहाँ से आप देख सकते हो जो एक कर्ण है वो आपको पता चल गया कितना है, कर्ण आपका 25 है। तीसरी भुजा आपको समकोण त्रिभुज की पता चल गई। आप चाहे जितने त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हो आप तुरंत निकाल लोगे। मैंने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज में बस तीनों भुजाएं आपको पता चल जाएं, बस मेन टारगेट ये होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए भाई, अगर इस एंगल की बात करेंगे तो इस एंगल के अकॉर्डिंग लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। इस एंगल की अगर बात करेंगे तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण यही रहेगा, आधार आपका ये हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम ए के कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कोण ए के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। कौन कौन से होंगे भाई? साइन ए होगा, कॉस ए होगा, टैन ए होगा, उसके बाद कॉट ए होगा, फिर कॉसेक ए होगा, ठीक है, उसके बाद सेक ए होगा। इस प्रकार आपके कोण ए के 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टैन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। ये मैंने आपको बताया लाल बटे कक्का के सूत्र से और कई सारे क्वेश्चन बताए हैं, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं। कॉट ए जो होता है वो टैन का उल्टा होता है यानी आधार बटे लंब, और कॉसेक ए जो होता है वो साइन का उल्टा होता है यानी कर्ण बटे कितना हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, क्योंकि लंब बटे कर्ण था साइन में, तो कॉसेक में हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस में है आधार बटे कर्ण, तो सेक ए हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब चलिए वैल्यू रखिए भाई, ए के अकॉर्डिंग ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब है 7 और कर्ण है आपका कितना 25, तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 7/25। कॉस ए की बात करें आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू है भाई 24 और कर्ण की वैल्यू है 25। इसी प्रकार टैन ए की बात करें तो लंब बटे आधार, लंब है आपका 7 और आधार है आपका 24। इसी प्रकार यहाँ पर बात करें कॉट ए की, तो कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, आधार है आपका 24 और लंब है आपका 7। कॉसेक ए की बात करें तो कॉसेक ए बराबर आपका है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है आपका 25 और लंब है आपका 7। और सेक ए की बात करें कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है आपका 25 और आधार है आपका भाई 24। इस प्रकार कोण ए के हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किस कोण के, कोण सी। कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ध्यान से देखिएगा भाई नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सी के भी आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। पहला होगा साइन सी, अब एंगल थोड़ा चेंज हुआ बस, दूसरा हो जाएगा कॉस सी, तीसरा हो जाएगा टैन सी, इसी प्रकार आपका हो जाएगा कॉट सी, और ये आपका हो जाएगा कॉसेक सी, और ये आपका हो जाएगा आपका सेक सी। अब एंगल चेंज हो गया है, बस याद रखिएगा एंगल चेंज हो गया, तो ये अगर एंगल लोगे सी तो इसके सामने भुजा फिर ये 24 वाला लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर भाई देखिए ये आपका हो जाएगा, देखिए सी के अकॉर्डिंग ये लंब हो गया, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया आपका 24 और कर्ण आपके वही रहेगा 25। कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका भाई 7 है और कर्ण आपका 25 है। उसके बाद टैन सी की बात करें लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब आपका भाई 24 है यहाँ पर और आधार है आपका भाई 7। इसका उल्टा कर दीजिए तो आपको कॉट सी की वैल्यू मिल जाएगी यानी 7/24। आप जानते हो टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, 24/25 है तो उसको आप लिख दीजिए 25/24। ये सबसे सरल तरीका है। सेक कॉस का उल्टा होता है तो कॉस की वैल्यू 7/25, तो सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 25/7। इस प्रकार यहाँ पर 12 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता चल गए। अब चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब देखेंगे भाई लास्ट क्वेश्चन है ना, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया जा रहा है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दो पार्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। एक समकोण त्रिभुज है आपका भाई,
समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो tan A है यानी ये एंगल A है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है tan A की वैल्यू 1/√3। तो आप ये बताइए, पहले पार्ट में बोला जा रहा है कि आप sin A इंटू में cos C और उसके बाद cos A इंटू में sin C का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरे पार्ट में बोला जा रहा है कि आप cos A इंटू में cos C और माइनस sin A इंटू में sin C की वैल्यू प्राप्त कीजिए। भाई ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या क्या है, यहाँ पर आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है। आप सभी को पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लाल बटे का कम है, तो लंब की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो अगर ये एंगल A है तो इसके सामने की बजाय लंब हो जाएगी, 1 मान दिया है लंब का, और आधार की वैल्यू √3 दी गई। अब आपको कड़ निकालना है, तो कड़ निकालने के लिए कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगा देंगे पाइथागोरस पर में। तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब है 1 का स्क्वायर, आधार है आपका √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कड़ स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 1 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा √4 का मान कितना होता है भाई 2 होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कड़ आपको पता चल जाएगा 2। देखिए आप थोड़ा सा तेज़ी के साथ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसके पिछले मैंने आप लोगों के लिए 2 क्लासें ली, और ये सारी बातें आपकी बार बार रिपीट हो रही और क्वेश्चन आपके ज़्यादा हैं, इसलिए आप लोगों के लिए थोड़ा हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, जिससे आप ही का नॉलेज थोड़ा तेज़ होगा। बार बार वही चीज़ धीरे धीरे बताएंगे तो आप भी बोर होने लगोगे। यहाँ पर देखिए भाई, तब आपको इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई, तो आप चाहे जिसका मान निकालना हो तुरंत निकाल लोगे। अगर ये A है तो इसको नाम दे दीजिए B, इसको C नाम दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर C की बात भी कही गई है। अब C की बात कही गई तो देखिए यहाँ पर sin A, तो sin A बराबर होता है लंब बटे कड़, तो इस A के अकॉर्डिंग ये लंब 1 हो गया और कड़ हो गया 2, तो 1/2 हो गया, गुणे में cos C, अगर ये C एंगल है तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। तो देखिए C के अकॉर्डिंग ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कड़ हो गया, तो आधार कितना हो जाएगा 1 और कड़ कितना हो जाएगा 2, ठीक है, बटे में 2 हमने लिख दिया, प्लस cos A इस एंगल के अकॉर्डिंग आधार आपका √3 होगा और कड़ आपका कितना होगा 2। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, तो ये हो जाएगा √3 बटे में भाई 2, गुणे में sin C के अकॉर्डिंग ये लंब, ये आधार, ये कड़ है, तो sin थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है, तो लंब की वैल्यू हो जाएगी √3 और कड़ की वैल्यू हो जाएगी 2। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 1 का गुणा 1 हो जाएगा, 2 का गुणा 4 हो जाएगा, √3 का गुणा कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट का गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, बटे में 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, हर सेम है, 1 हल ले लीजिए आप, 3 1 कितना हो जाएगा 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। cos A की बात करें तो ये एंगल हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये लंब, ये आधार, ये कड़, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, तो आधार हो गया √3 और कड़ आपका हो गया 2। cos C की बात करें, C के अकॉर्डिंग ये लंब, ये आधार, ये कड़, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, तो आधार हो गया 1 और कड़ आपका हो गया कितना भाई 2। sin A के अकॉर्डिंग बात करें, sin A बराबर लंब बटे कड़, तो A के अकॉर्डिंग लंब ये हो गया, कड़ ये हो गया 1/2। C के अकॉर्डिंग बात करें तो ये लंब हो जाएगा, ये कड़ हो जाएगा, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, तो लंब हो गया √3 और कड़ हो गया आपका 2। ये दोनों चीज़ें सेम है और प्लस माइनस में, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर। तो इस प्रकार मैंने दूसरे पार्ट की वैल्यू भी निकाल ली। अब आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम हम जरूर दूर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इस प्रश्नावली के आगे के क्वेश्चन बताऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।